अस्सलाम वालेकुम। हुक्मरानों की बेहिस्सी और बेगैरती की दाद देनी पड़ती है। पूरा मुल्क टर्मोइल में है, इंतशार है, बेयकीनी है, करप्शन के चार्जेस के अंदर पूरे का पूरा खानदान डूबा हुआ है। जवाब इनके पास धेले का नहीं है, लेकिन इनको छुट्टियों से फुर्सत नहीं। इस मुल्क के तो तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। वोट इस कौम ने इनको छुट्टियों पे जाने के लिए तो नहीं दिया था, इस कौम की खिदमत करने के लिए दिया था। कौन सा मुल्क है इस दुनिया में जिसका हुक्मरान 20-20 दिन की छुट्टी अफोर्ड कर सकता है? कौन सा मुल्क है इस दुनिया में जिसका हुक्मरान किसी भी त्योहार में अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाकर वो गुजारे? हमें तस्वीरें भेज रहे हैं खिड़कियों में बैठे खाना काबा को देखते हुए, और क्या अपने लिए जो दुआएं नेकी बख्शिश की करोगे या जो करोगे तो वो हमें उसका क्या फायदा है? हमें उसका क्या फायदा है? अपनी नेकियां क्या हमें दे दोगे आखिरत में? मैं इन सबको गुजारिश करता हूं कि इस दफा जो है ना, अल्लाह से इज्जत मांग लेना, क्योंकि दौलत तो बहुत है, इज्जत जरूर मांगना, क्योंकि इस वक्त गली गली में सिर्फ एक ही शोर है। खाना काबे के अंदर भी इनको लोगों ने नहीं बख्शा। क्यों? क्योंकि इनके चेहरों से बेहिस्सी और बेगैरती टपक रही है, बरस रही है, बेशर्मी। तो अल्लाह से इज्जत मांग लेना इस दफा। पैसा तो बहुत कमा लिया, खरबों, और पैसे का क्या है, कंजरों के पास थोड़ा होता है। मेरा मातम करने का जी चाहता है कि इस गरीब कौम को बेयार और मददगार छोड़ के इस गरीब कौम का वजीर आजम छुट्टियां मना रहा है। पूरे का पूरा टब्बर परवाह ही नहीं है, वो कह रहे हैं भाड़े जाओ, हमने जो करना था, जो हमारा मकसद था, वो हमने पूरा कर लिया। अवाम की अगर आंखें अब भी ना खुले ना, तो सबसे पहले मातम इस कौम पे करना चाहिए कि इस लेवल के एक्सपोज होने के बावजूद इनकी ढिठाई चेक करो। मैं रब से ये दुआ करता हूं इस बरकतों वाले महीने में अल्लाह कबूल करे इनसे, या अल्लाह हमारी जान छुड़ाए, या अल्लाह इस कौम को इनसे जान छुड़ाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।